नमस्कार दोस्तों। आज बजट का दिन है 1 फरवरी 2024 और इस साल चुनाव भी होने हैं, आम चुनाव हैं और उसकी तैयारी पहले से ज़ोर शोर से हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस साल बजट में उस तरह की चीज़ें लाई जाएंगी जिससे कि आम वोटर्स को रिझाया जा सके। तो वो किस तरह के वायदे निर्मला सीतारमण कर रही थी या की हैं, और साथ ही इस जो दावे किए गए कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या सफलताएं हैं, उसकी क्या हकीकत है, इन तमाम चीज़ों पे तो हम बात करेंगे। आज फौरी जो हमें तत्कालिक प्रतिक्रिया के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर अंबुज समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, विचारक हैं। इसके साथ साथ बेहतरीन सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो आज उनसे हम बात करते हैं। तो आज 2024 का बजट है और 2024 का बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस साल चुनाव होना है, आम सभा का, लोकसभा का चुनाव होना है। तो लोकसभा के चुनाव से पहले एक अंतरिम बजट दिया जाता है। इस बार का अंतरिम बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। अब जो पूरी जो तस्वीर वो दिखा रही थी कि जैसे लग रहा था कि अब भारत जो है दुनिया में सबसे कोई स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। तो इस स्वर्ग की परिकल्पना उनकी एक अपनी बनी हुई है। वो किसके लिए स्वर्ग है और किसके लिए, मतलब अभी भी नारकीय स्थिति में अभी मामला अभी फंसा हुआ है। तो इस पर थोड़ा सा आप बात करें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि 7 लाख तक का टैक्स हमने जो डायरेक्ट टैक्स है उसको हमने माफ़ कर दिया है। तीसरी ओर वो कह रही है कि महंगाई दर को हमने घटा दिया। चौथा कह रहे हैं कि जीडीपी हमारा बढ़ गया है, जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो ये कि ये बजट किसके लिए है आखिर, और इससे सेंसेक्स तो उछल रहा है, तो सेंसेक्स क्यों उछल रहा है, थोड़ा इस पर हम जानना चाहेंगे। आज़ादी के बाद से कुछ वर्षों तक रहा कि बजट देश की आम जनता के लिए पेश होता था और आम जनता उस पर टकटकी लगाए रहती थी। इस बार बजट क्या है? जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आज आप किसी भी चाय वाले, रिक्शे वाले, पान वाले, फुमके वाले से पूछिएगा, वह बजट के बारे में कोई अपनी टिप्पणी नहीं करेगा। इसलिए नहीं कि वह बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं है या बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, इसलिए कि वह बजट पर ध्यान ही नहीं देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह बजट उसके लिए नहीं है। जो लोग टकटकी लगाए रहते हैं वो बड़े बड़े उद्योगों के घराने हुआ करते हैं, व्यापारी हुआ करते हैं। इनकम टैक्स और फेयर टैक्स को बचाने का कवायद करने वाले लोग हुआ करते हैं, छूट पाने वाले लोग किया करते हैं। इससे जाहिर होता है कि यह बजट गरीबों के लिए है। इससे जाहिर ही तो यह भी हो रहा है कि आम जो जनता, स्वर्ग जी, आम बताया जनता जा भी रहा है, नाउम्मीद हो चुकी है। जो स्वर्ग बताया जा रहा है, यह स्वर्ग मात्र 2%, 3%, बहुत ज़्यादा कहिए 5% की आबादी के लिए, बाकी के लिए वो स्वर्ग नहीं। जो एक
बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही हैं, बुलेट ट्रेन भी शायद चलने ही वाली हो। वंदे भारत है या और जो ट्रेनें चल रही हैं उसके रख रखाव और उसके नियमावली और उसके किराए के बारे में आप जानकारी आपको होगी तो आप एहसास कर सकते हैं कि जिस देश में 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूँ बढ़ रहा हो उस देश की जनता उस ट्रेन को छूने में असमर्थ है, चढ़ना तो दूर की बात है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि इनकम टैक्स में कुछ छूट मिला है, यह छूट नहीं, महंगाई के दर को देख लीजिए किस स्तर पर है, कौन सी चीजें कितने स्तर पर महंगी हुई हैं, कौन सी चीज़ों का कितना दाम बढ़ गया, यह परसेंटेज आप निकालिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो यह बढ़ाकर इनकम टैक्स की छूट प्रदर्शित की जा रही है सरकार द्वारा, यह छूट नहीं, यह एक तरह से उसका मैंने लूटा कहीं ज्यादा मुआवजा टाइप। जी, एक मतलब लूटा कहीं ज्यादा है, हाँ, लूट कहीं ज्यादा हो रही है और उसमें से थोड़ा सा आपको झुंझुना थमा दिया जाता है। नहीं, हाँ ये जिस तरह से जीएसटी और जिस तरह से अन्य चीज़ों पर लगाम लगाकर सरकार 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 तरीके का टैक्स ले रही है, जिनसे ले रही है टैक्स उन्हीं को छूट दे रही है, क्योंकि गरीब आदमी तो छूट के बहुत बाहर है। हाँ, गरीब तो 7 लाख तो सोच भी नहीं क्योंकि सकता। अब तो सामान्य कर्मचारी भी बाहर हो गया है, क्योंकि अब कर्मचारी तो रहा नहीं, तब ठेके पर काम करने वाले लोग आ गए हैं और कंपनियों के द्वारा ही कितने मंत्रालय चलाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत खास तब्दीली का मैं मेरी समझ से खास छूट नहीं है, न खास तब्दीली। एक उनका एक और बयान है, वो ये है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो वो गरीबी रेखा है क्या चीज जिससे वो बाहर निकल गए? गरीबी रेखा सरकार खुद डिफाइन नहीं कर पा रही। एक और सरकार कहती है कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रही है, दूसरी ओर कहती है 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तो 80 और 25 105 करोड़ लोग हो गए। देश की आबादी क्या है यह भी समझना होगा। इसका मतलब सरकार खुद बता रही है कि देश की जो असली आबादी है, जिनके लिए वह काम कर रही है, वह 10, 12, 15 करोड़ की, इससे ज्यादा लोगों के लिए काम नहीं कर। शायद अब जो हवाई जहाज बन रहे हैं और नए नए एरोड्रम बनाए जा रहे हैं अरबों रुपए लगाकर, जैसा कि घोषणाएं हो रही हैं, तो एरोड्रम पर तो गरीब आदमी जो 5 किलो की लाइन में लगा है वो तो जाने वाला नहीं। लेकिन एक और तो ये है, दूसरी ओर धर्म का नशा भी तो है, जो बाकी सब चीजें भूल जाइए, 5 किलो अनाज रहिए, खुश रहिए और भजन गाइए। तो ये कॉम्बिनेशन किस लिए बनाया जा रहा है? सब सरकारों को चलाने का अपना अपना तरीका होता है और हमेशा से सरकारें किसी न किसी नकाब के द्वारा ही चलाई। पहले वैचारिक होता है, कभी सांस्कृतिक होता है, कभी राष्ट्रीयता का होता है, वो एक भूचाल की तरह प्रयोग किया जाता है। एक चीज और बस आपसे लास्ट हम सवाल कर रहे हैं। एक और कहा जाता है कि सेंसेक्स उछल रहा है
बजट से खुश होके मतलब काफ़ी तेज़ी से उछल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो लेकिन एक और दूसरी ओर देखेंगे तो तेल, मसाला, नमक जो आम आदमी की जो ज़रूरत होती है, उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो उस सेंसेक्स से और इससे कोई लेना देना नहीं है या क्या मामला है? अभी तो कहा मैं कि वह इंसेक्ट उछल रहा है, वह बाजार है बाजार। और उद्योग का है। और उद्योग हमेशा से सरकार के इर्द गिर्द चला जाता है। इसीलिए उद्योग और सरकार का एक गठजोड़ होता है। कभी कभी उद्योग के हिसाब से सरकार चला करती है और कभी कभी सरकार के हिसाब से उद्योग चलाता है। जी, तो अभी क्या है? अभी क्या लग रहा है? अभी उद्योग के कारपोरेट के हिसाब से सरकार चल रही है कि सरकार के हिसाब से कारपोरेट चल रहा ये दोनों लोगों का बराबर का गठजोड़, है? अच्छा, बराबर कर कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव हाँ, पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बजट पे फौरी रिएक्शन के लिए। और शाम तक हम कोशिश करेंगे कि इसका बेहतर विश्लेषण कर पाएँ और इसको हम लोग रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत